रंगपति राजा रावण अपने राज दरबार में पधार रहे हैं। रंगपति राजा रावण की जय, की जय। सुनो सुनो सुनो, रंगपति राजा रावण अपने राज दरबार में पधार रहे हैं। रंगपति राजा रावण की, रंगपति राजा रावण की, रंगपति राजा रावण की। बंद करो ये चक्कर। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे और तुम जयकार कर रहे हो। रावण नाम जगत जस जाना, लोग अब जाके बंद खाना। रावण का नाम इस संसार में कोई नहीं जानता, जिसकी बंदी खाने में दसों पार कर दे। चलत दसान ने डालते गर्जत गांव शरत श्रेणी, मेरे चलने से पृथ्वी डगमगाने लगती है। मेरे गरजने मात्र से देव ऋषियों का गर्भपात हो जाता है। अरे योद्धाओं, जाओ उस ऋषि मुनियों का यज्ञ भंग कर दो। यू हा 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 हा, यू हा 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 हा। रावण की, रंगपति राजा रावण की, रंगपति राजा रावण। राम स्वरूप नख रावण के बनी, राम स्वरूप नख रावण ये फूल नदियाँ पानी पीते हुए आवाजें, ये पक्षी ऐसे लग रहा है कि मैं इसमें झूम उठूं। फिर डीजे वाले भैया मेरा थोड़ा गाना तो बजा दे। एक घंटा कितना सेकंड एक घंटा नृत्य करके आनंद आ मजा। अरे इस वन में तो सुंदर राजकुमार, मैं अभी जाता हूँ और अपने विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तो संग पुरुष नमोर संग नारी, हे सुंदर पुरुष, इस संसार में आपके जैसे सुंदर
पुरुष नहीं है और मेरे जैसे सुंदर नारी नहीं है, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? हे सुंदरी, मैं तो विवाहित हूँ और यह मेरी पत्नी सीता है। अहि कुमार मोर लघुभ्राता। देवी, यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अगर आपको अपना विवाह प्रस्ताव रखना है तो आप लक्ष्मण के पास जा सकते हैं। ये तो अपने आप को विवाहित बताता है। उसका छोटा भाई लक्ष्मण तो बहुत सुंदर है। मैं अभी जाती हूँ और अपना विवाह का प्रस्ताव रखती हूँ। हे सुंदर पुरुष, तुम भी बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? सुन सुंदरी मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तो सुपासा। हे सुंदर स्त्री, मैं तो श्री राम जी का दास हूँ। क्या तुम इस दास से विवाह करना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं दासी विवाह नहीं कर सकती। मैं दासी विवाह करके अपन गरम ठंडोगी। हे सुंदर पुरुष, आपके भाई तो अपने आप को दास बताता है और मैं दासी विवाह नहीं कर सकती। देवी, मैंने कहा ना, मैं विवाहित हूँ और अपने जीवन में एक ही पत्नीव्रत रहने का संकल्प किया है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। इन दोनों तो ये तो अपने आप को नीति के बात बताता है। अब वही है कि मुझसे विवाह कर सकता है। फिर जाता हूँ उसका विवाह, उसके पास अपना विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। है सुंदर पुरुष, आपका भाई तो अपने आप को नीति के बात बताता है। तुम भी मुझसे विवाह करना। अरे ओ मूर्ख स्त्री, तुमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा जो इस प्रकार अपना विवाह का प्रस्ताव हमारे सम्मुख रखती हो? तुमसे तो वही पुरुष विवाह करेगा जिसने अपनी लज्जा को एक तिनके की भांति त्याग दिया हो। नहीं नहीं, मेरा घोर अपमान, ऐसा अपमान किसी संसार में नहीं किया। और इस अपमान के कारण ये स्त्री है, मैं स्त्री को खा जाती हूँ। न रहेगा बात, न बजेगी बांसुरी। लक्ष्मण, भैया रावण, भैया रावण, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण भैया यदि लाघव रावण, सोनाक कान बिन मेरी बर्बाद हो गई, भैया रावण। रावण कह मरो चुनौती। मेरी रक्षा करो भैया रावण, मेरी रक्षा करो। मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, भैया रावण। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे भैया रावण, मेरी रक्षा करो भैया रावण। रमना का कान बिन भय मेरी रक्षा करो भैया रावण, मेरी रक्षा करो। मैं लूट गई, बर्बाद हो गई भैया रावण। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? भैया रावण, वन में दो सुंदर राजकुमार आए हुए हैं और उसके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। उन्होंने मेरा कान काट डाला और भैया खरदूषण को मार डाला भैया रावण। क्या कहा? हाँ भैया, हाँ भैया खरदूषण को मार डाला। जाओ बहना जाओ, इस अपमान का बदला हम अवश्य लेंगे। जरूर लेना भैया, जरूर लेना, मेरा अपमान का बदला जरूर लेना भैया। खरदूषण मोहि सम बलवंता तुम्हारे दिन भगवंता। खरदूषण मोहि संबलवंता, तिरु कुमारो बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे तरह ही बलवान थे, उसे भगवान की सिवा और कोई नहीं मार सकता। तो क्या राम भगवान है? नहीं, मुझे उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यदि वह साधारण मानव निकला तो मैं उससे युद्ध कर उसकी पत्नी को हरण कर लूंगा। अगर वह भगवान निकला तो मैं उससे युद्ध करके अपने मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। इसके लिए मुझे मामा मारिच की सहायता लेनी चाहिए। रम सुनहु प्रिया व्रत सीता
हे स्वामी, उस पुलिस को देखो ना, वह कितना ही सुंदर है। यदि आप उसकी खाल लेते तो हम उसे अवधपुरी ले जाते। ठीक है सीते, मैं अभी जाता हूँ और उस की खा लेकर आता हूँ। भाई लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर सीता की रखवाली करना। जो आज्ञा भैया। राम निगम ने शिव ध्यान न पाया राम निगम ने शिव लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण। भाई लक्ष्मण, लगता है वहाँ तुम्हारी भैया की है। लगता है किसी संकट में है। तुम्हें उसको आकर के लिए जाना होगा। बिकट विलास सृष्टि रहे होई, सबने संकट पड़े की सोई। हे माते, जिनके भिकुटी के टेढ़े होने मात्र से सारे संसार में संकट आ जाता है, उन पर सत्य में भी संकट नहीं आ सकता। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें तुम्हारी भैया की सौगंध है। तुम्हें उसके आकर के लिए जाना ही होगा। जो आज्ञा माते। मरम वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला मन जिस देव सौंप सब काहू चले जहाँ राम। माते, मैं आपके चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच के जा रहा हूँ। कृपया कर आप इस रेखा को पार न करें। हे वन के देवी और देवताओं, आप सभी के सम्मुख मैं सीता माता को आपके संरक्षण में छोड़ के जा रहा हूँ। कृपया कर इनकी रक्षा करें। राम सुनो बेच दस भाई, तुम यहाँ कैसे? कहाँ है सीता? भैया, आपकी आवाज सुनकर माता ने मुझे आपकी रक्षा के लिए भेजा है। लगता है भाई, ये किसी मायावी राक्षसों की चाल लगती है। चलो लक्ष्मण, हमें चलकर प्रज्ञा में चलना चाहिए भाई। ठीक है भैया। राम सुनो बेच निरंजन, भिक्षान दई माते, भिक्षान दई। है कोई इस कुटिया में जो साधु को भिक्षा दे सके? भिक्षान दई माते, भिक्षान दई। नहीं नहीं, यह मैं भिक्षा नहीं ले सकता। अगर तुम्हें भिक्षा दे रही है तो इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा दो, अन्यथा यह साधु भूखा लौट जाएगा। हे विधाता, ये कैसी परिस्थिति है? यदि साधु को भूखा जाने दूंगी, धर्म की हानि होगी, और इस रेखा से बाहर जाकर भिक्षा दूंगी, मर्यादा का उल्लंघन होगा। इसलिए धर्म की रक्षा हेतु हे विप्र, भिक्षा लो। मैं साधु नहीं, साधु भैया, मेरी रक्षा करो, स्वामी, मेरी रक्षा करो। लक्ष्मण, स्वामी, मेरी रक्षा करो। भैया लक्ष्मण। राम तब रावण निज रूप देखा
तुम यहाँ कैसे हो भाई? सीता कहाँ? भैया माता ने आपकी रक्षा के लिए मुझे भेजा है। लगता है लक्ष्मण यह किसी मायावी राक्षसों की चाल रखती है। हमें किसी के पूजे में चलना चाहिए भाई। जो आज्ञा भैया। सीते, तुम कहाँ हो सीते? लक्ष्मण कहाँ है सीता? भैया माता तो यहाँ थी। आवाज दो भाई सीते। सीते, तुम कहाँ हो सीते? माते आप कहाँ हैं माते? सीते, तुम कहाँ हो सीते? माते, आप कहाँ हैं माते? लक्ष्मण मेरी सीता वो छोड़ के आए भाई। खान की सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता गुरु के कान सीते सौंदर्य में सीते तुम कहाँ चली गई? तुम कहाँ चली? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पर्वतों हे पक्षियों क्या आप में से मेरी सीता को देखा है? कहाँ है मेरी सीता? कहाँ चली गई? सीते धैर्य रखे भैया धैर्य रखे। माते आपको फागुन खाली जानक सीता रूप सिल भृत पुनिता। फागुन खाली जानक सीता राम मंगल भवन छुप के बैठा कायर, ये वायु राक्षस तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। हाँ बाहर निकल। कौन है जो बाली को ले ललकारता है? अरे हो मानवी, क्या तुझे बाली के बल का भय नहीं? मुझे किसी चीज का भय नहीं। हाँ युद्ध मैं भी आपके साथ करता हूँ। चलो सुग्रीव। भाई सुग्रीव, वह मायावी राक्षस तो उस गुफा में जा छुपा है। मैं उसका वध करके आता हूँ। तुम मेरी यही प्रतीक्षा करना। आज्ञा भैया। ठीक है सुग्रीव। हे राम दिवस
धराए राम शरीर तेरा भाग भाई राम मास के वक्त अरे ये रक्त की धारा तो उस गुफा से आ रही है। लगता है वो माया भी मेरे भैया को मार डाला। लगता है वो माया भी मेरे भैया को मार डाला। अगर वो उस गुफा से बाहर आ गया तो मुझे भी मार डालेगा। इसलिए इस चट्टान से उस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर देता हूँ। हाँ राम मंत्री न अरे ओ तुझे मेरे राजपाट का इतना ही लालच था, मुझसे मांग लेता, मैं तुझे खुशी खुशी दान कर देता। मुझे क्षमा करो भैया, मुझे क्षमा करो। अरे ओ सुग्रीव, तुम मुझे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना बंद करो। तूने मेरे प्यार का दुलार का सुग्रीव रुक जा, हाथ मत तेरा हे सुंदर, आप दोनों कौन हो और इस घंघोर वन में कहाँ भटक रहे हो? ओ श्रेष्ठ दशरथ के जाए हम दिग्विजय माने बन आए। हे विप्रवर, हम राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मेरी एक पत्नी सीता है जिसे किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हम उन्हीं की खोज में वन वन भटक रहे हैं। प्रभु आप उठो हनुमान, उठो। तब हनुमंत भय दिशे प्रभु इस ऋषिमुख पर्वत पर महाराज सुग्रीव रहते हैं। अगर आप मित्रता करेंगे तो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। क्या हनुमान, हमें सुग्रीव जी के पास ले चलो। चलो प्रभु। जय श्री राम। राम यही विधि सकल कथा महाराज सुग्रीव की जय हो। कहो हनुमान, क्या समाचार लाए? महाराज, यह राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। आप इनसे मित्रता कर लीजिए। हे सुग्रीव जी, हम इस अग्नि को साक्षी मानकर आपको अपना मित्र स्वीकार करते हैं। सिया रामचंद्र की जय। तब हनुमंत भय दिशे के सब कथा सुनाई पावन साथी दे करे जोरी प्रीति। हे सुग्रीव जी, मित्रता के नाते हम आपसे पूछते हैं कि आप अपना सारा राजपाट छोड़कर इस ऋषिमुख पर्वत पर क्यों निवास कर रहे हैं? प्रभु, मेरा दुख भरी कथा कैसे सुनाऊं? मेरा भाई बाली बहुत ही दुष्ट है। उसने मेरा राज्यपाट और मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया है और उसने मेरे प्राणों का प्यासा है प्रभु। सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बात, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे प्राण। हे सुग्रीव,
मैं उस दुष्ट वाली को अपने एक ही बाण से मार डालूंगा। अगर उसकी रक्षा के लिए ब्रह्मा और स्वयं शंकर क्यों ना जाए, उसके प्राण नहीं बचेंगे। जाओ सुग्रीव जाओ, तुम दुष्ट वाली को युद्ध के लिए ललकारो। जय श्री राम। राम लय सुग्रीव अरे ओ सुग्रीव, कहाँ छुपकर बैठा है कायर? बाहर निकल, अपने पत्नी के पल्लों में छुपकर बैठने वाले कायर। ओ सुग्रीव, चूहे के भांति बिल में छुपने वाले सुग्रीव, आज तुझ में इतना साहस कहाँ से आया? ठिकवाते मत कर वाले, यो तो कर। ओ सुग्रीव, आज मैंने तुझे छठी का दूध न चखा दिया तो मेरा नाम बाल नहीं बाल। आज मैदान राम तब सुग्रीव प्रभु, आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? एक रूप तुम भ्राता जो, ते भ्रमते नहीं मारे जो। हे सुग्रीव, आप दोनों बड़े भाइयों का रंग रूप कद काठी एक समान है, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाए। लक्ष्मण, आप सुग्रीव जी के गले में एक पुष्प की माला डाल दो, जिससे सुग्रीव जी को पहचानने में हमें आसानी हो। जाओ सुग्रीव जाओ, उस दुष्ट वाली को युद्ध के लिए ललकारो। प्रभु। राम मेल कंठ बाले, अरे ओ बाले, बाहर निकल कायर। अपने माँ का दूध पिया है तो बाहर निकल। आज तुझे सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। सुग्रीव, क्या पिछली बार का मार कम था जो कि फिर आ गए? आज मैंने तुझे मजा ना चखा दिया तो मेरा नाम बाल नहीं बाल। आजा मैदान में। चलो यार। जो मुझे छुप कर बाण मारने वाले तेरे सामने क्यों नहीं आते? लो वाली, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। ओ गुण कवन नाच मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। हे प्रभु,
में ऐसा कौन सा गुण था जो आप मेरे भाई हो गए और सुग्रीव आपका मित्र। अनुज वधु भगनी सुत नारी सुन सटकन्या समय चारी इन्हीं की दृष्टि बिलो कही जई ताही बजे कछु बापन हुई। है बाली छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन और कन्या ये चारों समान होते हैं। अगर इन्हें कोई भी अपने पूरी दृष्टि से भी देखे उसे मानने में कोई पाप नहीं होता। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। बाली अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभयदान दे सकता हूँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहिया रखनाही। नहीं प्रभु नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करते हैं लेकिन अपने अंत समय में राम का नाम नहीं ले पाते। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ प्रभु कि आप मेरे सम्मुख खड़े हैं। मेरे जाने का समय आ गया है प्रभु। जय श्री राम। जाओ बाली जाओ, तुम मेरी परम धाम को प्राप्त करो। भवन मंगल तो हमारा दिखाना है का? अरे मेरे देश से आए मेरे प्यारे वानर सेनाओं, मैं तुम सबको एक बहुत बड़ा विशेष कार्य देने जा रहा हूँ कि तुम सबको माता सीता का खोज करना है। अगर तुम सब माता सीता का खोज एक माह के अंदर नहीं कर पाए मैं तुम सबको मृत्यु दंड दे दूंगा। हनुमान यह मुद्रिका ले जाओ, इसे सीता देकर तुम्हें अवश्य पहचान जाएगी। जाओ हनुमान जाओ। राम तब अनुचर्य करा सुनो सुनो सुनो, लंकापति राजा रावण अपने अशोक वाटिका में पधार रहे हैं। लंकापति राजा रावण की जय, लंकापति राजा रावण की जय, जय लंकेश, जय लंकेश, लंकापति राजा रावण की जय, लंकापति राजा रावण की जय। अरे वो सीते अब यूं ही ऐसी उदास से बैठे रहोगी। अब वो वनवासी आने वाला नहीं है तो अनुचर करो बन मोरा एक बार विलोक मन करा। अरे वो सीते मैं सारी पटिया तुम्हारे जानों की दास बना दूंगा। सट सुने अरे आने मोही अदम निर्लज लाज ली तोई। अरे पागल, तूने तो मुझे सुनने में हराया। निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? तुम ठहरे एक जुगनू की तरह। मेरे स्वामी तो सूर्य के प्रकाश के समान तेजवान है। तुम्हें उनकी बाणों की खबर नहीं? सीता तमम पितमाना कटे और तो सिर करीम की पाना। रे सीते तूने मेरा अपमान किया है, इस तलवार से
जो मार डालूंगा। मास दिवस माओ काल माना तो मैं मारी काल की पाना। ए सीते, यदि तूने मेरे एक माह के अंदर काल माना तो मैं इस रंगी तलवार से तुम्हारी शीश काट डालूंगा। सीता प्रतिभा प्रतिकूला नहीं न पावत लगता है मेरे लिए तो विधाता विपरीत हो गई है। न मेरे तन को जलाने के लिए आग मिलती है और न ही मेरी दुख दूर होती है। कपि कर हृदय विचारे दिल मूत्रिका डारी तब जलय शोक अंगार दिन हर से उठे कर गए। अरे यह मुद्रिका तो मेरे स्वामी की है, इसे माया से भी नहीं बनाया जा सकता। राम नाम का अमृत पान करवाने वाले तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? जय श्री राम। हे पुत्र, तुम कौन हो? सुन माता साखा मेरी नहीं। हे माते, मैं सच्ची सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम जी का भेजा हुआ हनुमान है और यह मुद्रिका मैंने ही लाई है। हे पुत्र, क्या तुम्हारे प्रभु के सेनाओं में से वैसे ही दिखते हैं? सुन माता शाखामृ, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप से गरुड़ई आए परम लघु विशाल। हे माते, हम वानरों में भी ऐसे नहीं दिखते हैं, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा से छोटा गरुड़ भी बड़े से बड़े सर्प को खा जाता है। सुनहु माती मोही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फूल रूखा। हे माते, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन पतार बीज को खा सकता हूँ। हे पुत्र, इस वाटिका में बड़े बड़े राक्षस रखवाली करते हैं, तुम ये सब फल कैसे खाओगे? तीन कर भय माता मोही नाई, जो तुम सुख मानो मनवाई। हे माते, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ हो तो मोर मुझे इसे दुष्ट निशाचरों का कोई भय नहीं। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधु फल खाओ। जाओ हनुमान, अपने प्रभु के हृदय को, अपने चरण को हृदय में धारण कर मीठे फल खाओ। जो आज्ञा माता। जय श्री राम। दुनिया में हो, दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव मेरे दुनिया दुनिया में तो देव हजारों है। जय श्री राम। कालिया, चलो चलो घूम के देख क्या वो। जय श्री राम। या ये पूरा उजाड़ कट रहे रे कहाँ रे? कहाँ है कोतवाल है? ए कोतवाल कहाँ से है? कहाँ है कोतवाल है रे? कोनो कर बैठे है, कहाँ है कोनो कर बैठे है? ए कोतवाल कैसे ध्यान वानी जैसे है? कोतवाल इतने वाला कहाँ से है? पूरा यहाँ हमारे बाड़ी रोज आ काटे अब हमारा सरकार हमले नहीं छोड़। ये राफाल लगाते बने छेद नहीं करता, फल में रोज के कूदा जाते।
कहाँ रखवा है? का नाम नहीं लेने का चलता भी नाम चलने दे ऐसे पूरा हमारा अशोक वाटिका को उजाड़ कर रहे हैं। चलते जाते हैं कहाँ है? देखो रे करे करने कहिए महाराज ये अरे का यहाँ एक लालपेंद्र है रे। है लालपेंद्र, तूने हमारे अशोक वाटिका का उजाड़ कर, अब मैं तुझे नहीं, आजा हम मुझसे युद्ध कर। चलो मैं तैयार हूँ। राम सुनि रावण पठये भटना राम सब महाराज जय शंकर की जय, शंकर की जय, जय शंकर की जय, शंकर की जय, शंकर की। कहो दूतो क्या समस्या हो? महाराज हमारे अशोक वाटिका में एक बंदर घुस आया है, उसने हमारा अशोक वाटिका को उजाड़ कर डाला। जाओ अक्षय कुमार उस बंदर को मार डालो। अरे योद्धाओं, महाराज मेरे साथ चलो। जी महाराज। राम पुनि पठयो तैया अक्षय कुमार अरे योद्धाओं, जी महाराज। कहाँ है वो बंदर जिसने मेरे को किया है? वो मुझे देख क्यों नहीं रहा? हो रहा महाराज, वहाँ पर है बंदर। ये रहे मैं महाराज, ये रे। अरे बंदर, मुझे पता नहीं यह अशोक वाटिका मेरे पिताजी का है। पिताश्री जी का है। यह अशोक वाटिका मेरे पिताश्री का है। अरे बंदर, तुझे पता नहीं यह अशोक वाटिका मेरे पिताश्री का है। जमीन झुका है, आसमान झुका है, किसी के चरणों में पूरा ब्रह्मांड झुका है। मैं रावण का छोटा पुत्र अक्षय कुमार हूँ, कभी क्षय नहीं हो सकता। हाँ बंदर, तुझसे युद्ध कर, युद्ध कर। चलो मैं तैयार हूँ।
से कछ मर्द से कछ मिले से धरधम कछ पर जाए पुकारे प्रभु मरकत बल हो। महाराज जय शंकर की 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 जय शंकर की। कह दू तो क्या समाचार लाऊं? महाराज युद्ध में अक्षय कुमार भैया मारा गया। क्या कहा? जी महाराज। मेरा छोटा पुत्र अक्षय कुमार। पिताश्री आप घबराए नहीं, आपका बड़ा पुत्र अभी जीवित है। मैं अभी जाता हूँ और उस बंदर को मारकर आपके पास लाता हूँ। नहीं नजीब, उसे मारना नहीं, उसे जीवित लाना। जरा हम भी तो देखे वो बंदर कैसा दिखता है। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। विजय भव। चलो राक्षसो। राम जानस अरे ओ राक्षसो, महाराज पायो बंदर, मुझे शीघ्र ही दिखाओ। मेरा प्राण उसका लौटा। वो रहा महाराज, ये रहा। अरे ओ बंदर, पता नहीं कि अशोक वाटिका का चोरी करना अपराध है। अरे ओ बंदर, राम नाम का जाप करना बंद कर, मुझसे युद्ध कर, युद्ध। लगता है बंदर मायावी है। इसके लिए मेरे को ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना पड़ेगा। ओम ब्रह्मदेव ओम ब्रह्मदेव ब्रह्मयस्त्र ते साध कपिमल किन्न विचार गौल ब्रह्म सरमानव महिमा चलो राक्षसो। महाराज राम जा सुना महाराज जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर की। काला दिखा रहे जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर की। कहो तो क्या समाचार लाऊं? पिताश्री, ओ रहा वानर, जिसने मेरे छोटा भाई का वध किया है। कल उनके पवन को कीसा, केवल गाले बन कीसा। अरे बंदर, तू कौन है और किसके वजह से तूने मेरे अशोक वाटिका का उजाड़ कर डाला? की दास राम ने सुने नहीं मोई, देख भगवती असंग सब कोई। अरे बंदर के बच्चे, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। जाके बल्लौले से
सास दूध में जाकर ही हरिया लंकेश जिसके लेस मात्र बस राजा को जीत लाया है और जिनकी प्रिय पत्नी को तूने सुने में हर का भेजा हुआ दूत हनुमान हूँ। प्रणत पाल न उड़ाया करुणा सिंधु करारी गए शरण प्रभुराते हो लंकेश अगर मेरे क्षमा करो उनके चरणों में गिर जाओ तो वह तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। अरे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई और मुझे शिक्षा देने चला है। अरे योद्धाओं, इस बंदर को मार डालो। उल्टा होगी कहा माना मति बम तोर प्रकट में जाना। ऐ रावण, मेरी मृत्यु निकट नहीं तेरी मृत्यु निकट आई है, यह मैं प्रत्यक्ष जानता हूँ। ठहरिए भ्राता श्री ठहरिए, दूतों को मारना तो धर्म का विरुद्ध होता है, इसलिए आप इसे दंड ना देकर कुछ दूसरा दंड दे दीजिए। तुम ठीक कहते हो विभीषण। कब की ममता पूछ पर सबई कहूँ समझाए, तेल बोर पट बांध किनु पावक देव लगाए। अरे योद्धाओं, महाराज मैं तुमको समझा कर देता हूँ कि बंदरों की ममता पूछ पर होती है, इसलिए इसकी पूछ पर कपड़ा लपेट के तेल में डुबो के आग लगा दो, ताकि यह बंदर बिना पूछ के अपने स्वामी के पास जाए। इसका स्वामी देखकर मेरी ओर दौड़ चला है। महाराज बेटा पूछी में आगे लगाना है, ना तो आगे लगाए तो पूछी में फुटुआ पूछी देखी तो मैंने। हाँ फुटुआ पूछी देखी तो बजरंग जलवा दिखा दिया, सोने से जड़ लंका को पग में जला दिया। बोलो बजरंग बली की जय। बजरंग बली बजरंग बली जय श्री राम। जय श्री राम। भला
बोलो बजरंगबली की जय हो। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या समाचार लाए? हे प्रभु, माँ आपकी विरह में अत्यंत दुखी है। उनकी आंखों से आंसू निरंतर बह रहे हैं। वह आपके चरणों को बार बार निवेदन कर रही है कि अगर आप उन्हें एक माह के भीतर छुड़ा ना लाए तो वह अपना प्राण त्याग देंगी। हे जामवन जी, अब आप ही बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए? मंत्र करो मैं मत अनुसार दूत पठाई बाली को मारा। हे प्रभु, मेरी मत अनुसार कहता हूँ कि बाली पुत्र अंगद को शांति दूत बनाकर लंकापुरी भेज दिया जाए। भाई अंगद, आप हमारी ओर से लंकापुरी शांति दूत बनकर जाओ। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो। हे प्रभु, आपने तो सिर्फ मुझे आदर दिए हैं, आपके तो सभी कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। जाओ हनुमान, जाओ। जो आज्ञा प्रभु। राम बंदी चरण और जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अरे राक्षसों, जाके अपने महाराज से कहो, उनसे मिलने शांति दूत आया है। राम सुनत निशाचर एक पठार। राम सुनत रावण ही डरा। महाराज जय शंकर की जय। जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर की। कहो दूतो, क्या समाचार है? महाराज, आपसे मिलने के लिए एक शांति दूत आया है। कहो दसकंठ कवन तेरे बंधन। मैं रघुवीर दूत दशकंधर, मैं श्री रामचंद्र जी का भेजा हुआ दूत हूँ। मम जन कहीं तो रही बिताई, तब इस कारण आयु भाई। मेरे पिता से तुम्हारी कहीं मित्रता हुई थी, इस कारण मैं तुम्हारे हित के लिए आया हूँ भाई। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत वीरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तोई। अरे रावण, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े ही दयालु हैं। अगर तुम मेरी रक्षा करो कहते हुए उनके चरणों में जाओगे तो वे तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे। रे कपिपोत बालू शर्माई, ओए सुनाई, ए बंदर के बच्चे, अपने और अपने बाप का नाम तो बता। किस नाते मुझे अपना मित्र कहलाता है? अंगद नाम बाली कर बेटा, ताश कहो भाई बेटा। मैं बाली पुत्र अंगद हूँ, अंगद। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? हाँ हाँ, मैं उस बाली नाम बंदर को जानता हूँ। बाली कर बालक, जो
अनल कुलघालक। अरे तू वही बाली का बेटा है। अरे कुलनाशक, तू तो वैसे ही पैदा हुआ है जो अपने मुंह से उन तपस्वियों का दूध कहलाता है। हम कुलघालक सत्य, तुम कुलपालक शीश, अंधो बदिन अस्करी, नयन कांत बीस। ऐ रावण, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। ऐसे तो अंधे बाबारे भी ना करें। अरे मूर्ख, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। एक तरह कोई सकुच अति रह बाली की काप, इन महु रावण तय कवन सत्य बदम का दिमाग। एक रावण की बात करने मुझे बड़ा ही संकोच हो रहा है कि वह मेरे पिता श्री बाली की कांस में दबा रहा। इनमें से तो कौन सा रावण है, जब सत्य तो बता। अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। मैंने अपने शीश को काट काट कर महादेव जी को प्रसन्न किया था। तो ही पटक में सैन थी, चौपटी करी तो गाँव, तो जो तीन सवेद सखा जनक सुत ही ले जाओ। है रावण, तेरे जमीन में पटक कर, तेरी सेना को मार कर, तेरे गांव को उजाड़ कर, तुम्हारी पटाने सहित वहां जान को ले जाओ। साजो मैं लगार बुद्धिया, जो नौकार दौलत दिया। ऐ रावण, अरे बीत बुझाए रावण, अगर तुम्हारी दसों ने न उखाड़ दी तो मैं सचमुच लबार हूँ। जो मन चरण सकई सरठारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। ऐ रावण, अगर तुम्हारा कोई भी होता मेरे इस पैर को जमीन से हटा देगा तो मैं मां जानकी को हार जाऊंगा। अबे बाबू श्री रामचंद्र जी वापस लौट जाएंगे। जय श्री राम। अरे योद्धाओं, जी महाराज। इस बंदर के पैर लंका के बाहर फेंक दो। जय श्री राम। मैं जाता हूँ, ये तो भाग के टूरा, कहते कैसा भागा ते टूरा। मैं जाता हूँ अभी ऊपर फेंकू, ये ड्रो में बैठे ना तो मैं रोही ना। अच्छा मारे ज्यादा ज्यादा मजा आएगा। अभी लोग ना फटकी दूँ, मैं देखा बहुत आगे। अरे राक्षसों, ये राक्षस नहीं उठेगा। अब मेरा बाल देखो, मेरा बाल। जी महाराज, मेरे से भी नहीं उठ रहा है। एकदम में बहुत बल होता है। चलो सब मिलकर उठाते हैं। जी महाराज। भाई आ गए भैया। अरे राक्षसों, जी महाराज, हटो, ये तुमसे नहीं उठेगा, मुझे ही उठाना पड़ेगा। अरे मूर्ख रावण, मेरा पैर क्यों पकड़ता है? जाके मेरे स्वामी का पैर पकड़, वो तुम्हारा कल्याण कर देंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। राम मंगल भवन
श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री राम। जय श्री राम। कहो अंगद, क्या समाचार लाए हो? हे प्रभु, वह रावण बड़ा ही मूर्ख है, उसने आपका शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। बस भैया बस, वह पापी रावण आपका शांति प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं करेगा। उससे तो आप लक्ष्मण की बाणे बात करेंगे, बाणे। कहते हैं ना कि रातों के बहुत बातों से नहीं मानते। मैं अभी जाकर उसकी मति ठीक किए देता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए भैया। हनुमान, अंगद, आप दोनों भी लक्ष्मण के साथ जाओ। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम मंगल अरे ओ पापी रावण, कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर निकल, अपने आप को वीर समझने वाले कायर, बाहर निकल। एक अपना स्त्री को आ रहा है, स्त्री को सुने में आकर अपने आप को वीर समझता है। बाहर निकल दुष्ट, बाहर निकल, तुझे लक्ष्मण युद्ध के लिए लड़ता रहा है। कौन है अपने काल को पुकार रहा है? वो भी कर। ओ वनवासी लक्ष्मण, तू लगता है बड़े भाई को पहले छोटे भाई को मृत्यु निकट आया है। अरे ओ इंद्रजीत, लगता है बाप से पहले बेटे की मृत्यु निकट आई है, जो इस प्रकार अपने काल के सामने आ खड़ा हुआ है। वनवासी, ये कोई जुआ बिल्ली का खेल नहीं है जो चला आया है रणभूमि में। अरे ओ इंद्रजीत, ये कोई डींगे हाँकने वाली जगह नहीं है, ये रणभूमि है। यहाँ तुम्हारी तरह कोई डींगे नहीं आके जाती। यहाँ युद्ध होता है, युद्ध बाणों से बातें होती है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ इंद्रजीत। ए लक्ष्मण, ये कोई बिच्छू का मंत्र तो जानता नहीं, चला आया साथ में हाथ सांप के बीच में हाथ डालने। युद्ध कर, युद्ध। लगता है ये वनवासी वन में रहकर जादू टोना जानता है, इसलिए मुझे शक्तिकांड का उपयोग करना पड़ेगा। Wow.
वीर घातनी चाण सिसांगी तेज पहुँच लक्ष्मण मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चल गयो लक्ष्मण 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 क्या हुआ लक्ष्मण क्या हो गया भाई को क्या हो गया हनुमान अंदर क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को बोलो ना क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को लक्ष्मण बोलना भाई आगे बोलना भाई लक्ष्मण आप तो बताइए क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को हनुमान तुम अति शीघ्र जाओ और उस वैद्य को लेकर आओ लोग क्या कहेंगे भाई क्या कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए अपने प्यारे से भाई को खो दिया मैं ये बदला नहीं सकता लक्ष्मण क्या नहीं कर सकता माताएं क्या कहेगी लक्ष्मण क्या कहेगी मेरी आगे कौन है भाई आगे कौन है लक्ष्मण आगे कौन है मुझे देखना लक्ष्मण देखना मुझे देखना भाई वैद्यराज जी देखिए ना क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को कोई तो उपचार होगा जिससे मेरे लगा कि प्राण बच जाए एक ही उपचार है कि लेने से पहले संजीवनी बूटी लाया जाए इसकी प्रार्थना शक्ति है हनुमान तुम्हें यदि शीघ्र संजीवनी बूटी को लेकर आओ भाई मेरी शिवा मैं उस संजीवनी बूटी को कैसे पहचानूं लक्ष्मण लक्ष्मण कौन तो भाई आके खोलना लक्ष्मण बोलना कुछ तो बोलना है भाई मैं तो मेरे लगे दिया मुझे कहकर नहीं जा सकते भाई नहीं जा सकते अगर मुझे पता होता कि मैं जाते भाई के पीछे हो जाएगा तो मैं पिता खा के नहीं मानता भाई मैं नहीं मानता मुझे किस बात का दुख दे रहे हो लक्ष्मण मुझे किस बात का दुख दे रहे मेरे व्याकुल बजरों को सुनकर हटा चला भाई उठाना लक्ष्मण जय जय श्री राम जय जय श्री राम
जय जय श्री राम। जय हनुमान चंद्र सवे जय कपीस तिहुलो। जय जय श्री राम। राम दूत अतुलित धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम जय जय श्री राम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी नहीं जानते हैं जग में जय जय श्री राम। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारी। जय जय श्री राम। हे हनुमान, तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तो एक बूटी ही मंगाया था, तुम तो पूरा पहाड़ लेके आ गए। जय जय लखन लाल भैया की जय। जय जय श्री राम। लखन श्याम चंद्र की जय हे हा राम मंगल भवन हेलो महाराज, जय शंकर की जय, शंकर की जय, जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर। कौन लोग क्या समाचार आए हो? महाराज लक्ष्मण मूर्छा से जाग गया। जाओ कुंभकर्ण को उठा लाओ। रमय वृतानंद सानंद कुंभकर्ण
उठो भाई कुंभकर्ण। तो भैया कुंभकर्ण, तो भैया कुंभकर्ण, तो भैया कुंभकर्ण। लगते हमन मन से नहीं उठे, महाराज ला बुलाए लगी। भौजी, भौजी, एकदम महाराज नहीं उठा थे, देख तोरे से उठी उठा तो रूप एक पर देसी दारू लगी है। भैया घर भौजी, भौजी, क्या हो गया? कैसे मर गए जोड़ी दारू आधा आधा तो पिया। उठो उठो भैया कुंभकर्ण, उठो भारत करण भैया कुंभकर्ण। क्या हुआ भैया, मुझे नींद से क्यों उठाया? लंका में एक बहुत बड़ा जंग छिड़ गया है। क्या कहा? मैंने राम की पत्नी सीता को हरण कर लिया है, इसलिए लंका में युद्ध छिड़ गया है। जगदम्बा हरियाणी अब सब कल्याण, तूने माता सीता को सोने में घर लाया है और अपना कल्याण चाहते हो? नहीं भैया नहीं, मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। कुंभकर्ण, तुम्हें युद्ध में जाना होगा, तुम्हारा महाराज का आदेश हो। ठीक है भैया, आपकी आज्ञा का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन युद्ध में जाने से पहले हमारी मांगे पूरी करो। अरे महाराज, कुंभकर्ण जो जो मांगे करे उसे पूरी की जाए। महाराज अरे योद्धाओ, हमारे लिए नोट करते रहना।
हमारे लिए चिकन बिरयानी लाना और मटन बिरयानी लाना और भैंस का मांस लाना 17 किलो महाराज। और पीने के लिए लंका के आसपास जितने भी शराब भट्टी है वहां से टैंकर टैंकर दारू लाना महाराज अरे कम क्यों बोलते हो 100 टैंकर मंगवाओ ताकि आप लोगों के लिए भी लगेगा ना। और लंका से 50 बोरा सिंघाड़ा भी लाना। अगर नहीं लाया तो तुम लोगों को कच्चे जमा जाऊंगा। और हमारे मनोरंजन के लिए नृत्य का प्रबंध करो। रुको रुको रुको, मजा नहीं आ रहा है, दूसरा नाचो, ठीक से नाचो, अच्छे से नाच नहीं था। यहाँ युद्ध में जंग छिड़ा है और तुम लोग नाच रहे हो यहाँ पर। चलो युद्ध के लिए चलो। चलो। राम महिष खाए कर मरना अरे बनवासी रावण, अरे बनवासी रावण, कहाँ छुप कर बैठा है कायर? बाहर निकल। ए बनवासी राव, मैं तुझे युद्ध के ललकार रहा हूँ, आज मुझसे युद्ध कर। प्रभु, ये मेरा भाई कुंभकर्ण है। हो जा, चलो मैं तैयार हूँ युद्ध के लिए। राम कुंभकर्ण कुंभकर्ण कभी भोज बिदारी सुनियाई भाई रजनी चरधाम।
शंकर की जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर। कब तो क्या समझ लाए हो? महाराज युद्ध में कुंभकर्ण पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं बहुत बड़ा यज्ञ कर सकूं और को प्रसन्न करके उस वनवासी को विजय प्राप्त कर सकूं। जाओ इंद्रजीत, जाओ। अरे योद्धाओ, जी महाराज। यज्ञ का प्रबंध करो। मेघनाथ सेवक करैया पावन, मेघनाथ भैया की जय। मेघनाथ भैया की जय। यहाँ विभीषण मंत्र विचार, मेघनाथ भैया की उठ के देख लो रे, उठ के देख लो। कोई सत्प्रोग्राम हुआ है नमस्कार। कोई सत्प्रोग्राम है नमस्कार। आदर दिया बगरे चुरी गए हमारे घटिया। हे प्रभु, मेघनाथ एक बहुत बड़ा विपुला देवी का यज्ञ कर रहा है। अगर उस यज्ञ में वह सफल हो गया तो हम लंकापुरी में कभी भी विजयी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, तुम जाओ और उस मेघनाथ का यज्ञ भंग कर दो। जो आज्ञा ओम मंत्रु मंत्रु जंत्रु भगवान नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। इंग्लिश भट्टी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। स्वाहा तो मैं नहीं बोले स्वाहा। स्वाहा। वनवासी लक्ष्मण, तू फिर वापस आ गया। अब किस पर आया है? अब मेरे हाथों से नहीं बच सकता। अरे ओ इंद्रजीत, तू भी आज एक बात कान खोल कर सुन ले। जो तो आज बदले में जाऊं तो रघुपति से वक्र कहाऊं। अरे ओ इंद्रजीत, अगर मैंने आज तेरा वध नहीं किया तो मैं रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का सेवक नहीं कहलाऊंगा। जो तो शंकर करे ही सहाय, तदप है तो रघुपति सुहाई। अरे ओ इंद्रजीत, मैं आज अपने भैया की सच्ची सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज तेरे को बचाने के लिए तो शंकर ही क्यों ना आ जाए, मगर तेरी मृत्यु आज मेरे ही हाथ में लिखी हुई है। युद्ध कर युद्ध। ओ वनवासी, तू अभी मेरे को नहीं जानता। विजय लिए हाथों में धनुष की टंकार है,
में इंद्रजीत की जय जयकार है। इंद्रजीत भैया की युद्ध के लिए तैयार हो जा। इंद्रजीत भैया की और रामचंद्र की इंद्रजीत भैया की आर्य महाराज राम दो शक्तिमान टकराए, तीरन से काटे तीरन को, तीरन के तीर चलाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज जय शंकर की जय, शंकर की जय, शंकर जय शंकर की जय। जय क्या समस्या लाए हो? महाराज युद्ध में मेघनाथ मारा गया। क्या कहा? जी महाराज। कुंभ मारा गया, मेघनाथ मारा गया। चलो हम स्वयं ही चलते हैं। लंकापति राजा रावण की जय। लंकापति राजा रावण की जय। चुप कर बैठे। आज तुझे लंकापति राजा रावण युद्ध के लिए निकालता है। अरे ओ दुष्ट पापी रावण, हमारे प्रभु से युद्ध, हमसे युद्ध कर। चलो हम तैयार हैं। इन कानूनों और विषयों को पैर अपनी शक्ति को दर्शाता है। युद्ध करना है तो अपने बराबरी के साथ कर। युद्ध कर मुझसे युद्ध। हो जाते रे हूँ मोह सुते बाती, आज निपातू जुड़ा हूँ छाती। अरे तपस्वी, मेरे पुत्र के हत्यारे, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर मैं अपना छाती ठंडा कर लूंगा। युद्ध का युद्ध। राजपुत्र गौते जवन चुप कर बैठा है। भैया, यह रावण तो मुझसे भी परास्त नहीं होता है। द्वंद्व युद्ध देखो सकल सभी के भाई सब वीर। हे भाइयों, आप सभी युद्ध करके थक गए हैं। अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। तपस्वी रावण नाम जगत जस जाना, लोग अब जाके बंदी खाना। रावण का नाम इस संसार में कोई नहीं जानता। जिसकी बंदी खाने में दसों पार कर दे। चलत दसानन डोलती होंगी, मेरे चलने से पृथ्वी डगमगाने लगती है।
मेरे देखने से देव स्त्रियों का गर्भपात भाई रावण, ये तेरी सारी प्रभुता सभी सत्य है। मैं यह भी जानता हूँ कि तू कितना अहंकारी हो गया है। आज देख, यह लंका की धरती रक्त से सन गई है। कितनी माताएं विधवा हो गई है, कई बच्चे अनाथ हो गए। इन सब का कारण केवल तुम हो, केवल तुम। युद्ध से पहले मैं तुम्हें नीति की बात सुनाता हूँ। इस संसार में 3 प्रकार के पौधे होते हैं। पहला फलता है परंतु खिलता नहीं, दूसरा खिलता है परंतु फलता नहीं, तीसरा फलता भी है और खिलता भी है। इसी प्रकार इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला कहता है परंतु करता नहीं, दूसरा करता है परंतु कहता नहीं, तीसरा वह श्रेष्ठ मनुष्य है जो बिना कुछ कहे सब कुछ कर डालता है। अरे रावण, मैं तुम्हें अंतिम चुनौती देता हूँ। तुम मेरी सीता को लौटा दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी समस्त प्रजाओं को अभय कर दूंगा। अरे तपस्वी, तुझे बैर करते हुए डर नहीं लगा? अब प्राण होने लगा है तो मुझे नीति की बात सुनाता है। अरे रावण का युद्ध, चलो मैं तैयार हूँ। रावण तो बड़ा ही प्रतापी है, वह तो मुझसे भी नहीं मरता। रावण के नाभिक में अमृत का वास है, जिसके बल पर रावण जीता है। अगर आप अपने अग्निबाण से रावण के नाभिक रावण की मृत्यु हो जाए। लक्ष्मण, अग्निबाण लाओ। विभीषण एक भाई होकर शत्रु की मदद करता है। ठहर जा, पहले इस तपस्या से निपट लूं, फिर तुझे देखता हूं मैं। रावण की जय, राजा रामचंद्र की जीवन
पावन करती है दुनिया सारी पावन करती है दुनिया सारी हनुमत के जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। स्वागत है मोर यूट्यूब चैनल मोनिका साहू दीप ज्योति में। तो संगवारी हो हमारे गांव के दशहरा कैसे लगे से आप मन कमेंट करके जरूर बताओ और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में संगवारी हो। तब तक ले जय जोहार जय छत्तीसगढ़।